स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अकाउंट पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लें कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट्स वो होते हैं जैसे कोई भी काम है जिसमें मनी रिलेटेड टर्म्स आ जाएं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमको पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक इवेंट हो गया, उसको हम इकोनॉमिक इवेंट बोलेंगे। और नॉन इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट्स हो गए, वो काम हो गए जिसमें हम काम कर रहे हैं चाहे वो सर्विस मोटिव से या किसी भी तरीके से, उसमें हमको पैसे की कोई आमदनी नहीं हो रही है। तो मीनिंग क्या होती है अकाउंटिंग की, इसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने डिस्क्राइब किया है। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof। इन्होंने ऐसे इसको डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग एक तरह से आर्ट है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना मनी रिलेटेड इवेंट्स को और ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में। इसके बाद इकोनॉमिक इवेंट तो हमने आपको समझा ही दिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक इवेंट है। जैसे आप एग्जांपल में मान लीजिए कि मतलब कि हमने इसमें जो एग्जांपल दिया है, सेल ऑफ रिबॉक शूज टू द कस्टमर। रिबॉक की शूज को कस्टमर को सेल किया जा रहा है। किसी सामान को खरीदा गया, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, लैंडलॉर्ड को जहां से आपने रेंट लिया है उनको मंथली रेंट दिया जा रहा है। इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड। आइडेंटिफिकेशन में आपका ये आता है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब कि मनी रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, और जैसे जो कोई सर्विस मोटिव से कर दिया है, किसी की मदद किया गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मेजरमेंट, it means quantification including estimates of business transactions into financial terms by using monetary unit, that is rupees and paise as measuring unit. If an event cannot be quantified in monetary terms, it is not considered for recording in financial accounts। जैसे अब मेजरमेंट होता है उसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक इवेंट हैं, अगर वो हैं तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे रुपीस में या पैसे में। रिकॉर्डिंग, वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट इज नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल established practice and is made available as and when required। इसमें क्या है रिकॉर्डिंग में कि इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, जैसे आपके मॉनेटरी यूनिट्स हो गए, आपके रुपीस, पैसे, इस सब में। और क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब एक तरह से ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। इसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट इज pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users। अब क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस हुए उसको हमको किसी ना सब मैनेजमेंट को या एक्सटर्नल इंटरनल, अंदर के लोग बाहर के लोग जो इसके यूजर्स हैं उनको, हम मैनेजमेंट को वो चीज़ हमको कम्युनिकेट करना होता है। द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। और एक एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है जिससे कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकता है कि कौन कैसे कैसे आज ट्रांजेक्शन्स हुए, क्या क्या हुआ आज, वो हमको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को देना होता है। दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू वैरायटी ऑफ यूजर्स हु हैव एन इंटरेस्ट इन द असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। और इससे क्या होता है कि एक तरह से समझ जाइए, जब हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो जाते हैं तो कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकता है कि इसकी क्या पोजीशन है, कैसे क्या हो रहा है। मैनेजमेंट भी चेक कर सकती है कि हाँ
कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, इसकी पोजीशन क्या है। दैट्स ऑल।